हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टॉपिक है आज का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट होता है ब्याज। ठीक है, ब्याज। तो आप किसी से या किसी को पैसे उधार देते हो, एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ आपने किसी को उधार पे दिए, किसी टाइम के लिए दिया होगा, ठीक है, और किसी रेट पे दिए होंगे। उसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक अमाउंट मिलेगी, ठीक है, जिसमें एक तो आपका जो पैसा आपने दिया वो वापस लोगे, प्लस आपका इंटरेस्ट। ठीक है, इस एक्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल, फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? अमाउंट, जो कि फाइनल आपका टोटल मनी होता है, जिसमें ब्याज इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अलावा टाइम होता है कुछ, कितने टाइम के लिए उधार दिए, फिर कितने परसेंट पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100। ठीक है, और अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में SI। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, आपको और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी जब आप क्वेश्चंस को देखोगे और उनको कैसे सॉल्व करना है। चलो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 5% और टाइम है आपका 2 साल। तो ऐसा ही क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल आ गया आपका 12,000, रेट 5, टाइम आपका 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 5 ये आ गया 600 इंटू में 2 मतलब 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 8,000 बिकम्स 9,600 इन 2 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? अब हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है 8,000, ये अमाउंट दे रखा है। ठीक है, फाइनल क्या बोला है कि 8,000 आप एक पैसा था वो कितना बन गया? 9,600। तो अमाउंट आपका कितना आ गया? 9,600। टाइम है आपका 2 साल। ठीक है, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा आपका? ऐसे ही आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI निकालने के लिए प्रिंसिपल इधर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का। तो अमाउंट है आपका 9,600 माइनस 8,000, तो ये कितना आ गया? 1,600। अब SI का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 8,000, टाइम आपका 2 साल है, रेट हमें निकालना है अपॉन में 100 और इक्वल टू SI कितना है? 1,600। 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 8 से कट करेंगे 2 पे जाएगा, 2 से ये 2 गया, तो R कितना आ गया आपका? 10%। ठीक है, ये 10 इधर चला जाएगा और यहाँ पे हमारा R बचा था और इक्वल टू में 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन इन्वेस्ट्स 20,000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच 24,000? देखो, प्रिंसिपल कितना आपका? 20,000,
प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं या किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 20,000, रेट आ गया आपका 4% और अमाउंट आ गया आपका 24,000। तो SI कितना आ जाएगा आपका 4,000, ठीक है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो SI कितना होता है P इंटू R इंटू में T अपॉन में 100। तो SI है आपका 4,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 20,000, रेट आपका 4 है, टाइम हमें निकालना है, अपॉन में 100। 3 0 से 3 0 गई, 4 से 4 गया, 2 से कट 20 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 5। तो टाइम आपका कितना आ गया 5 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज़ 2700, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ऐसे ही हमारे पास कितना है 2700, रेट हमारे पास 6 और टाइम हमारे पास 3 साल। तो SI का फॉर्मूला लिखेंगे PRT/100। SI कितना है 2700, प्रिंसिपल हमारा निकालना है, रेट 6, ठीक है, टाइम 3 अपॉन में 100। तो 3 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 900, ठीक है। फिर 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 300, फिर 2 से 50, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 3 0, तो प्रिंसिपल आ गया 15,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 1000 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट इफ़ द रेट इज़ इंक्रीज टू 10% फॉर द सेम टाइम एंड प्रिंसिपल। देखो ऊपर वाले में क्या दे रखा है, SI दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर उस प्रिंसिपल पे जैसे सेम टाइम कितना हो गया 4 साल, रेट हमारा 10%, फिर हमें SI निकालना है। तो पहले वाले से हम प्रिंसिपल निकालेंगे, तो SI इक्वल्स टू PRT/100, SI कितना आ गया आपका 1000, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट आपका 5%, टाइम आपका 4 साल अपॉन में 100, ठीक है। 5 से कट करेंगे 200 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे 50 आ जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 5000, ठीक है। अब प्रिंसिपल 5000 है, टाइम 4 ईयर और जो क्या बोलते हैं रेट है वो कितना है 10% है। तो SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा 5000, रेट हमारा 10% और टाइम 4 साल अपॉन में 100, 0 से 0 कट, ठीक है। 5 4 जा 20 और 2 0, तो ऑप्शन नंबर बी 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और अगर तरीका आपको देखना है तो वो देख लो। जैसे हमारा प्रिंसिपल कितना आया था 5000, अब टाइम जो रेट है वो कितना है 10% और टाइम हमारा 4 साल, ठीक है। तो कुछ मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 40% होगा प्रिंसिपल का। तो 5000 का अगर हम 40% निकालें, 2 0 से 2 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक और बता देता हूँ, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उससे भी आप कर सकते हो 2/5, ठीक है। 5/2 ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट, और दोनों को ऐड करोगे जो 7 आएगा वो आएगा आपका अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे 5000 प्रिंसिपल था, 3 0 यहाँ लगा दो, तो 3 0 यहाँ लगेंगे और 3 0 यहाँ पे लगेंगी। तो प्रिंसिपल हमारा 5000, इंटरेस्ट हमारा 2000 और अमाउंट हमारा 7000, ठीक है। ऐसे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।
डबल का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल मान लो x था तो अमाउंट कितना आ गया 2x। ऐसा ही कितना आएगा 2x माइनस x कितना x। तो SI इक्वल्स टू PRT बाई 100, ये आ गया x, प्रिंसिपल भी x, रेट आपका निकालना है 10 साल के लिए अपॉन में 100, x से x कट जाएगा, 10 से 10, तो r कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी डबल बोले तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू SI आ जाएगा आपका हमेशा। जब भी डबल बोलेगा तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट अ सर्टेन रेट इज 2,000 in 4 years. What will be the simple interest on 15,000 at same rate for 6 years? देखो SI कितना है 2,000, ठीक है, रेट हमें निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और टाइम है हमारे पास 4 साल का। तो 2,000 इक्वल्स टू 10,000 इंटू में रेट इंटू में टाइम कितना आपका 4 अपॉन में 100, 20 से 20 कट, 20 से 20 कट, 4 5 ज़ा 20, तो रेट कितना आ गया आपका 5%। अब इस 5% को हमें इस इक्वेशन में यूज़ करना है। ठीक है, SI कितना आ गया आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल आपका 15,000, रेट है आपका 5% और टाइम है 6 साल अपॉन में 100, 20 से 20 गई। ठीक है, 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 30, तो 150 इंटू 300, तो 15 दिए 45 और हमारी 20, तो कितना आ जाएगा 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 15,000 इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years. What is the total amount at the end of the period? देखो कितना है आपका 15,000 है आपका प्रिंसिपल। जब अमाउंट पूछा हो तो फ्रैक्शन वाले से कर लेना, 7 अपॉन में 100 है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आपका 17, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15,000, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करा 150 से। ऐसे ही आप 17 को 150 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 3 5 1 ज़ा 5 और 8 इंटू में 17, 5 15, ठीक है 0, 1 सेकेंड रुको, 4 5 ईयर्स, अच्छा 5 ईयर्स भी तो है, 1 सेकेंड, हाँ कितना है आपका रेट 7% और टाइम कितना है 5 साल, तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35%, 35%, तो ये आ जाएगा 35 अपॉन में 100, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/20, 20 आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों को जो ऐड करेंगे 27 जो आएगा वो आएगा आपका अमाउंट। तो 20 की वैल्यू कितनी है 15,000, कितने से मल्टीप्लाई करेगी 15,000 आ जाए तो 750 से। अब बस आपको 27 को 750 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 7 7 ज़ा 49 और 352, 10 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 और 1 15, ठीक है, तो ये आ गया आपका 520250, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका फ्रैक्शन वाला, जो फ्रैक्शन वैल्यू से। अब अगर हम नॉर्मल वाले से करें तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 15,000 इंटू में 7 इंटू में 5 अपॉन में 100, 20 से 20, तो ये आ जाएगा 35 इंटू में 150, ठीक है 15, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15 और 7 इंटू में 35, 5 12, ये आ जाएगा आपका 5250, तो आपका आ जाएगा 5250। अब अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल आपका 15,000
और जो SI है आपका 5250, तो ये आ जाएगा 0 5 2 0 और 2, तो 20250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर इज़ 4800, वट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। 8 साल का कितने पे, 3 साल, तो टोटल कितना आ गया 24%। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो 24/100। ठीक है, 100 की वैल्यू निकालनी है आपको, 24 की दे रखी है 4800, तो कितने से मल्टीप्लाई करा, 200 से। ठीक है, वैसे ही इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, सिंपल वाले से भी करके बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही है आपका 4800, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, 1 सेकेंड, 3 इंटू में 8/100, 8 3 ज़ा 24, या फिर ऐसे कर लो 600, फिर 3 से कट करेंगे तो 200, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 200 इंटू 100, जो कि आपका होता है 20,000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अर्न्स 1200 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years एट 5% पर एनम, वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 6% पर एनम फॉर 5 years। इसमें पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे, तो 5 4 ज़ा टोटल कितना आ जाएगा 20% अपॉन में 100, 20 की वैल्यू है 1200 इंटू में 60, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना आ जाएगा 6000। अब 6000 पे हमें SI निकालना है, तो 6000 इंटू में 6 इंटू में 5 अपॉन में 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 इंटू में 60, 6 3 ज़ा 18 और 2 0, ऑप्शन नंबर ए 1800 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। प्रिंसिपल आपका x, तो अमाउंट आपका 3x, SI आपका 2x। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट अपॉन में 100, x से x कैंसिल, यहाँ से 10, 0 से 0, तो r हमारा कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन बोरोज 10,000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट्स इट एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर 3 years। देखो दोनों में 3-3 साल लगा है, प्रिंसिपल आपका सेम है, तो क्या करो, जो डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो सिर्फ रेट का डिफरेंस ले लो, कितना है 2% का, तो ये जो 2% हमें मिला है यही उसका प्रॉफिट है। देखो आपको पूरा करके बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे होगा ये। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अमाउंट ये वाली 6% वाली माइनस अमाउंट ऑफ 4% वाली, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे ही प्रिंसिपल सेम है, तो दोनों का अगर हम SI भी माइनस कर दें तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो 6 साल में भी 6% पे भी उतना ही और 4% पे भी उतना ही है। तो SI में 6 वाला कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम भी सेम है दोनों का, अपॉन में 100 माइनस प्रिंसिपल रेट कितना है 4%, टाइम दोनों का T है, मतलब 3 years है वैसे, 3 years है वैसे तो, लेकिन टाइम दोनों का सेम है। अब इसमें से आप PT/100 को कॉमन लो तो कितना आ जाएगा 6 - 4, कितना आ गया आपका यहाँ पे 2%। तो अगर आप सिर्फ 2% ले लोगे, दोनों का डिफरेंस ले लोगे, रेट का डिफरेंस ले लोगे, और इस रेट पे आप अगर जो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे तो सिंपल इंटरेस्ट 10,000, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना है 2% और टाइम आपका 3 साल, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, 100 × 2 200 × 3 600। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे फुल वाले से देखना है कि कैसे होगा तो वो देख लो।
पहले हम निकालेंगे 4% का, फिर हम निकालेंगे 6% का। तो SI हमारा 4% का कितना हुआ 10,000 इंटू में 4 इंटू में 3 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 1200। ऐसे ही SI 6 साल का कितना होगा 10,000 इंटू में 6% और 3 साल के लिए 2 0 से 2 0, ये आ गया आपका 1800। अब दोनों का डिफरेंस देखना है हमने, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 600। तो वही है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सिर्फ रेट का डिफरेंस ले लेना अगर आपका टाइम और प्रिंसिपल सेम है तो। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स इज 1600 रुपये। वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर्स। SI कितना है आपका यहाँ पे PRT/100, इसमें दे रखा है 1600, 8,000, टाइम है 2 साल, रेट आपको निकालना है। 2 0 से 2 0 गई, 1 0 यहाँ से गई, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, रेट आ गया आपका 10%। ठीक है, फिर हम 12,000 पे सेम अप्लाई करेंगे रेट, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो SI आ गया हमारे पास 12,000, रेट आपका 10%, टाइम आपका 3 साल, 2 0 से 2 0, ये आ गया आपका 3600। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 4% फॉर 2 ईयर्स इज 800, वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 8% फॉर 1 ईयर। यहाँ से हमें पहले क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो SI आ जाएगा आपके पास PRT/100, प्रिंसिपल हमें निकालना है, SI है आपका 800, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट आपका 4, टाइम आपका 2 साल, अपॉन में 100, तो 4 2 ज़ा 8, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000। अब हमें इसी पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 8% का, तो 10,000 इंटू में 8 इंटू में 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 गई, आंसर आ गया आपका 800। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट एट 4% per annum for 3 year is equal to the simple interest on other part at 6% per annum for 2 years। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें कितना होता है PRT/100, 2 पार्ट में है तो हम ऐसे कर लेंगे SI1 और SI2, PRT/100। एक को मान लो x प्रिंसिपल को, दूसरे वाले को मान लो 5,000 में से x माइनस करा। ठीक है, रेट आपका कितना है 4, टाइम कितना आपका 3 साल, दूसरे वाले में रेट कितना है 6 और टाइम आपका 2 साल, अपॉन में 100 अपॉन में 100, और बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो 100 से सबसे पहले 100 काट दो, 3 2 ज़ा और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ गया 5,000 माइनस x, तो 2x आपका 5,000, x आपका 2,500। ठीक है, तो दोनों हाफ हाफ बांटे थे उसने, तो कुछ भी कर लो, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, आंसर आपका 2,500 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सम ऑफ 4,000 इज लेंट इन 2 पार्ट्स, 1 पार्ट एट 8% पर एनम एंड द अदर at 10% per annum. If the total simple interest is 352, what is the amount lent at 8%? ठीक है, इसमें टाइम नहीं दे रखा तो टाइम हम 1 साल मान लेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो ये वाला था, इसमें क्या था, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल था दोनों पार्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम प्लस में अपॉन में 100 प्लस में दूसरे वाला 4,000 माइनस एक्स इंटू में रेट कितना आ गया आपका 10 इंटू में 1 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 352। तो ये आ गया आपका 8x/100 प्लस में 40,000 माइनस में 10x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 352। ठीक है, 100 को हम यहाँ ले जाएंगे तो नीचे से हटा दो, तो ये आ गया 8x
माइनस में 10x इक्वल्स टू 35200 माइनस 40,000। इधर आ जाएगा माइनस 2x, इधर आ जाएगा आपका 40,000 में से अगर हम 35200 को माइनस करें तो 008, यहाँ पे 9, तो 4800 माइनस का 4800। ठीक है, तो आपका x कितना आ जाएगा 2400 रुपये। किस में पूछा है, 8% वाले पे पूछा है, तो 8% पे प्रिंसिपल कितना था x की वैल्यू हमारे पास 2400, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹34,000 इन 3 years एंड 40,000 इन 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर ईयर, देन R इज इक्वल्स टू, देखो कोई प्रिंसिपल था वो 3 साल में 34,000 हो गया और 5 साल में 40,000 हो गया। ठीक है, 5 साल और 3 साल, तो फर्दर इस 2 साल में ये इतना बढ़ गया, तो 2 साल में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 6,000। वैसे ही 1 साल का कितना आएगा 3,000, और यहाँ पे कितना है 3 साल, तो 3 साल में कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल था उसमें 9,000 ऐड हुआ और 34,000 आ गया, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 25,000। देखो कोई प्रिंसिपल था 3 साल में 34,000 बना और 5 साल में 40,000, तो यहाँ से हम 2 साल का निकाल सकते हैं 6,000, मतलब 1 साल में 3,000, और यहाँ पे कितना था 3 साल, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट कमाया उसने 9,000 का, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 25,000। तो हमें रेट परसेंट निकालना है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 3,000, 25,000, रेट हमें निकालना है, टाइम आपका 1 साल, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो 5 से कट करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पे 60 आएगा, तो 5 से कट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू ₹14,522 इन 7 years एंड ₹18,906 इन 11 years, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 years। इफ़ द इन्वेस्टमेंट वर फॉर 5 years द इंटरेस्ट अर्न हैव बीन ₹375 मोर। वही है, रेट का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, नहीं एक सेकंड, इसमें रेट का डिफरेंस नहीं लेना, ये अलग है, इसमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो इसमें टाइम का डिफरेंस ले लो, 1 साल ले लेना, रेट आपका इतना है और आपका जो डिफरेंस है वो इतना है, तो इसको आप ऐसा ही मान लेना 1 साल का। ये कर ही देता हूँ, चलो छोड़ो, ये वाला मैं आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, 5 साल में और 4 साल का डिफरेंस कितना है 375, तो आप इसी को ऐसा ही मान लो 375 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है हमारा 7.5% और डिफरेंस कितना था 1 साल का, अपॉन में 100। ठीक है, एक पॉइंट गया 0 आई, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, फिर 15 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी क्लास सिंपल इंटरेस्ट की, इसमें हमने सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कवर कर लिए सिवाय इंस्टॉलमेंट के। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ के वो मैं CI प्लस SI दोनों के इकट्ठे कराऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ CI के क्वेश्चंस थे, जो सिर्फ अकेला जिसमें SI मैंशनड होता है, सॉरी SI के क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ SI मैंशनड होता है। कल हम करेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम करेंगे SI और CI के जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिफरेंस दिया होता है इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हो या इन दोनों का कोई रिलेशन दिया हो, सम दिया हो या कुछ भी, या फिर SI दिया हो और उससे SI दिया हो और हमें सेम अमाउंट पे या सेम प्रिंसिपल पे हमें CI निकालने को बोले। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलेंगे कल। थैंक यू।